एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यह कहावत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हां, जो जस्टिन कुछ दिन पहले भारत आते हैं और भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, काफी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वहीं अब कनाडा से भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार खालिस्तानी मूवमेंट को वो हवा दे रहे हैं। जी हां, खालिस्तानी मूवमेंट को अब लगातार हवा दे रहे हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को यह समझाने की कोशिश तो की, तो ट्रूडो ने भारत सरकार पर पलटवार भी कर दिया, जिसका भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब करारा जवाब दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वन इंडिया। भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन में दूसरे देशों के तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया था। उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। भारत ने अतिथि देवो भव के तहत सभी का सम्मान किया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी भारत में पहुंचे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के लिए कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। मतलब यह बात साफ है यहां पर कि कुछ दिनों पहले जो इंसान दोस्ती के फसाने गा रहा था, आज वही भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। जिसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को समन भेजा है और एक सीनियर डिप्लोमेट को, जी हां, एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया है। उस राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए केवल और केवल 5 दिन का समय दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यहां पर सामने आए हैं और कहा है कि कनाडाई डिप्लोमेट का भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह के आरोप पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप लगाए हैं सामने आकर, इसी तरह के आरोप उन्होंने पीएम मोदी के सामने भी रखे थे, जिनको पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। कनाडा की सरकार की ओर से ये जो आरोप लगाए गए हैं और किए गए ये झूठे दावे खालिस्तानी और चरमपंथियों पर से ध्यान हटाने की एक कोशिश है। आपको बता दें कि खालिस्तानी और चरमपंथियों को कनाडा ने आश्रय दिया। ये सभी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन गए हैं। साथ ही साथ आपको यह बात भी बता दें कि इसी साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जी हां, हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटेन में 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगातार लगाया और अब भी लगा रही हैं। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में भारत सरकार के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। भारत जिस तरह से खालिस्तान की मांग करने वालों का शुरू से विरोध करता है, साथ ही साथ अपनी आवाज उठाई है, बुलंद तरीके से आवाज उठाई है, ऐसे में कनाडा की सरकार अपने फायदे के लिए अपने सांसद की हत्या का आरोप भारत पर लगाने की कोशिश काफी लंबे समय से कर रही है। लेकिन अब भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात भी साफ कर दी है और साफ कर दिया था पहले ही कि ना तो भारत खालिस्तान को लेकर कोई समझौता करेगा। जी हां, आप एक बार फिर सुने कि ना तो खालिस्तान को लेकर भारत कोई समझौता करेगा और ना ही किसी को इसका फायदा उठाने देगा। तो यह थी कनाडा और भारत के बीच के संबंधों की बात, जहां पर जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाते हैं और इस तरह के आरोपों को प्रधानमंत्री पहले ही खारिज कर चुके थे और अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है, जिसके बाद अब लगातार जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी जस्टिन ट्रूडो का इस पर अब क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम जवाब पूरा देंगे, करारे तरीके से देंगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।